अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तवा मटन की। इतनी मज़ेदार रेसिपी के लिए हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब गोश्त है हड्डी के बगैर, जिसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी। अब हम इसे डालेंगे देगची में। आप इसे लंच में, डिनर में या दावत में बना सकते हैं। जितना ये देखने में यमी लग रहा है उससे बहुत ज़्यादा खाने में यमी है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 कप पानी, या फिर मैंने जो कप इस्तेमाल किया है वो 250 ml का है, तो मैं इसमें 2 कप पानी डालूँगी। अब इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें, तकरीबन 12 से 15 बनेंगी। 3 अदद यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ में दालचीनी ली है। 1 चाय का चम्मच नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पे हम इसे कवर करके पकाएंगे। फ्लेम आपने लो रखनी है। यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तकरीबन 1 घंटा हो गया इसे पकते हुए। खोलेंगे और चेक करेंगे। तकरीबन गोश्त जो है ना वो हमारा 95% कुक हो गया। 5% जो रह गया वो बाद में कुक हो जाएगा। वैसे तो ये रेसिपी जो है ना वो तवे पे बनती है, लेकिन मैं इस टाइम इसे पैन में बनाऊंगी। पैन में तकरीबन मैंने आधा कप ऑयल डाला है। अब इसमें डालेंगे 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज। 3 छोटे साइज़ में मैंने प्याज लिए थे, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। मिक्स करेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। 5 मिनट हो गए प्याज को पकते हुए, कलर भी चेंज हो गया प्याज का। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप बारीक कटे हुए टमाटर। यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर प्याज को 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। अगर आप अपनी रेसिपी की कोई पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी इंस्टा का। यहाँ पे मैं आधा कप पानी डालूँगी ताकि प्याज और टमाटर नरम हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। प्याज और टमाटर को साथ साथ मैश भी करेंगे। जिस तरह हंडिया का मसाला बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम इसे बनाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर दें। थोड़ी सी हल्दी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मैश भी करेंगे, मसाला बनाएंगे इसका। अच्छे से मैश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही। दही डालने के बाद अब हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे 10 से 15 मिनट तक। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है या कौन सी रेसिपी मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इसका जो सारा टेस्ट है ना वो मसाले में, मसाला अच्छे से भुना होगा ना तो खाने में बहुत ही यम्मी लगेगा। मसाला अच्छे से भुन गया। अब हमने जो गोश्त बॉईल किया था ना वो डाल देंगे। देगची में जो काली मिर्चें होंगी वो भी थोड़ी सी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे जो गोश्त हमारा थोड़ा सा गलने वाला रह गया था ना वो पका लेंगे हम तकरीबन 15 मिनट तक। फ्लेम को हम यहाँ पे लो करके इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे ताकि ऑयल हमारा ऊपर आ जाए। अब इसमें डालेंगे 1 सब्ज़ मिर्च, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। मिक्स करेंगे। वैसे तो सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। गोश्त की बुनाई अच्छी तरीके से हो गई है, ऑयल भी ऊपर आ गया। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार तवा मटन। डिश आउट करने के लिए हमारा तवा मटन बिल्कुल तैयार है। मैं इसे इस टाइम पैन में ही डिश आउट करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।